दोस्तों, जब इकोनॉमी के किसी स्टैटिस्टिक्स डेटा के अनुसार आपका देश चीन, अमेरिका और जापान जैसे दिग्गज इकोनॉमिक पावर हाउस से आगे हो जाए तो फिर ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात होती है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिनके ट्विटर पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, इनके डेटा को ऑथेंटिक माना जाता है। इन्होंने भारत समेत पूरी दुनिया का एनुअल जीडीपी ग्रोथ पब्लिश किया है। अगर ये ग्रोथ रेट देखकर भी यूएनएससी की आंखें नहीं खुलती है तो फिर यूएन का क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत के टोटल जीडीपी में किस राज्य का जीडीपी परसेंटेज कितना है। सबसे ज़्यादा और नंबर 1 पर आपको महाराष्ट्र मिलेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्य आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले हमारे देश अब डेवलपमेंट के मामले में भी तेज रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है। भारत काफ़ी लंबे समय से बड़े देशों में सबसे तेजी से आर्थिक ग्रोथ कर रहा है। इस मामले में दुनिया के इकोनॉमिक पावर हाउस कहे जाने वाले देश भारत से काफ़ी पीछे हो चुके हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की लिस्ट में भारत ने अमेरिका, चीन, जापान और यूके जैसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत की एनुअल जीडीपी ग्रोथ इन सभी देशों से अधिक है, यानी भारत इन बड़े देशों से भी तेज रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है। आप जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। एनुअल जीडीपी ग्रोथ को लेकर बनाई गई इस लिस्ट के अनुसार अमेरिका की सालाना जीडीपी ग्रोथ 1.5% है, जापान की जीडीपी ग्रोथ 1%, वहीं यूके 0.6% की दर से ग्रोथ कर रहा है। जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.9% है। रूस की इकॉनमी 1.1% की दर से बढ़ रही है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था 1.3% की रफ्तार से ग्रोथ कर रही है। वहीं चीन 4.2% की रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि देखिए, अभी भारत की तरफ से ऑफिशियल डेटा आना बाकी है। आरबीआई चीफ की तरफ से एनुअल ग्रोथ रेट 8% के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि इन सभी आंकड़ों पर पश्चिमी देशों के द्वारा आवाज भी उठाए जाएंगे, जैसे कि उन्होंने पिछली बार Q3 के समय उठाया था। आरबीआई जीडीपी ग्रोथ को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि Q3 में ये ग्रोथ रेट रिकॉर्ड तोड़ 8.4% दर्ज किया गया था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत में 6.6% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। स्क्रीन पर आप 2075 में भारत का अनुमानित पॉपुलेशन देखिए, जो लगभग 1.65 बिलियन से भी ज़्यादा है, जबकि वहीं चीन 1 बिलियन पर जाकर रुक गया है। 2020 के मुकाबले चीन की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से ही डिमांड तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि भारत के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ एक चिंता का विषय भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि आखिर भारत इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे कर रहा है, तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डोमेस्टिक कंजम्पशन। भारत के अंदर एक ग्रोइंग वर्कफोर्स मौजूद है जो कंजम्पशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। सरकार के द्वारा तगड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म लगाए गए हैं, कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसके कारण आपको देश में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट भी देखने को मिली है। इसके अलावा पूरी दुनिया में भारत के प्रति फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन बना हुआ है और भारतीय प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि कुछ छोटे देश ऐसे भी हैं जिनकी सालाना ग्रोथ रेट भारत से अधिक है। इन देशों में टॉप पर मकाऊ है। मकाऊ की सालाना ग्रोथ रेट 27.2% है। मकाऊ कैसीनो, गैम्बलिंग और टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसे हम आपको बता दें कि मकाऊ एक सेपरेट कंट्री नहीं है, बल्कि ये हांगकांग की तरह चीन का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। हालांकि मकाऊ के पास अपने खुद के लीगल सिस्टम, पुलिस फोर्स, मॉनेटरी सिस्टम, कस्टम्स पॉलिसी और इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो मेनलैंड चाइना से अलग है। मकाऊ लगभग 400 सालों तक पुर्तगीज कॉलोनी था और ये पूरे एशिया में आखिरी यूरोपियन कॉलोनी माना जाता है, जिसे पुर्तगीज ने 1999 में चीन को सौंप दिया था। इसके अलावा गुयाना की जीडीपी ग्रोथ रेट 26.6% है। ये वही देश है जो हाल ही में भारत से डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए मीडिया में छाया हुआ था। इसके अलावा पलाऊ की जीडीपी ग्रोथ रेट 12.4% है। नाइजर की ग्रोथ रेट 11.1%। हालांकि ये सभी जीडीपी के हिसाब से काफ़ी छोटे देश हैं और इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट होती रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।